बड़ है, पीपल है, उमर है ना, पाकर है ना, और कठूमर है। ये अपन को जरूरत ही नहीं है इनकी। ये 5 उदंबर फल हैं। इनको अपन कभी पीपल खाने की जरूरत ही नहीं है, कभी बड़ खाने का पेड़। महाराज दवाई में कभी जरूरत पड़ गई तो बात ध्यान रखना। पीपल के फल को कहा, पीपल के पत्ते को नहीं कहा, क्योंकि जीवों की हिंसा पीपल के फल में होती है। आप गौर करना, छोटे छोटे जब उसमें इतने जीव होते हैं, उनको खोलो, त्रस जीव होते हैं, उनमें त्रस हिंसा होती है। वनस्पति एक इंद्री की हिंसा नहीं होती है। उमड़ का फल जो खोलते हैं उसमें भी त्रस जीव होते हैं। ऐसे त्रस जीवों की हिंसा उसमें होती है। इसलिए 5 उदंबर फल और मद्य, मांस, मधु, इतना, ये 8 संकल्प। शराब पीना जो सभ्य कुल में है, उच्च कुलों में होकर के कभी शराब नहीं पीता। इतना निश्चित है कि जो उच्च कुलों में होकर के शराब आदि का पान करते हैं, वो नियम से अगले भाव में नीच कुलों में उत्पन्न होते हैं। वे कभी उच्च कुलों में उत्पन्न नहीं हो सकते। क्यों? ये किया गया कि तुमने अपने पुण्य को पाप में इस प्रकार के शराब आदि पी करके, मांस आदि का सेवन करके और शहद आदि का सेवन करके तुमने क्या किया? उसको नीच कर्म कहा। कितने जीवों की हिंसा की। बताओ कौन सा मांस है जो पेड़ पे लगता हो? अभी एक थोड़ा सा विज्ञान ने एक वो बनाया, बोले कि आज सिंथेटिक मांस तैयार किया जा रहा है। लोगों को ऐसा शाकाहारी मांस। बोले कि कैसे मांस बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि कुछ कोशिकाओं को यहाँ से मिला करके एक पेटी के या किसी डिब्बे के अंदर उसको डेवलप किया जाएगा। धीरे धीरे बिल्कुल मांस जैसे स्वाद बन करके हो जाएगा। बंधुओं, अपने यहाँ स्पष्ट पहले हमारे आचार्यों ने लिखा है, सम्मूर्छन जीव जो होते हैं, सम्मूर्छन जीव जो होते हैं वे वातावरण के अनुसार मिलते हैं, मिलकर के उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। वही विज्ञान ने क्या किया कि यहाँ पर कोशिकाएं एक जीव के वहाँ से निकाल करके, बकरे की या कोई जो सी भी जिसकी मांस में, उनको निकाल करके एक जगह रख दिया। अब रख करके उसके मांस को शरीर में डेवलप ना करके बाहर डेवलप कर दिया। अब कह दिया कि इसमें तो मारा है ही नहीं हमने। ध्यान रखना, वो मांस का ही संबंध होगा। सम्मूर्छन जीव की हिंसा होगी। हमारे आचार्यों ने कहा जो जिस प्रकार का होते तज्जाति निगोद जीवों की उत्पत्ति हमेशा उसमें होती रहती, उस मांस में। इसलिए कभी मांस शाकाहारी हो ही नहीं सकता। आज लोगों को ऐसा किया जा रहा है, एक शाकाहार के नाम से लोगों को ये कहा जाता है दूध भी मांसाहारी है। अब थोड़ा सा है, नीतिकारों ने कहा क्यों? बोले कि गाय से निकाला गया इसलिए मांसाहारी है। नहीं, इसको मांसाहारी, ये बात सत्य है कि गाय से निकाला गया है, भैंस से निकाला गया है, बकरी से निकाला गया है। दूध कई प्रकार के हो सकते हैं और वे हैं, लेकिन ये उनके लिए कभी पीड़ा कारक नहीं होते। अगर नहीं निकाला जाएगा तो पीड़ा कारक जरूर होगा। अरे हमारे आचार्य ने उत्तम आहारों में दुग्धाहार कहा। अब आज की विज्ञान इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया कि उन्हें पुराने पर भरोसा, एक नई नई लोगों को एक सोच देने लगी। अगर दूध मांसाहारी है तो वो जन्म से बेटा
जन्म लेता है तो माँ के पालन पोषण 6 महीने तक कहा उसको कौन सा आहार देना चाहिए? सिर्फ दूध ही पिलाना चाहिए। 6 महीने तक उसको अन्न का पान कराना नहीं चाहिए। 6 महीने के बाद उसको अन्न प्रासादन की क्रिया कही है। यानी उस बच्चे का सबसे पहले कोई भी हो, चाहे त्रिंच में हो, चाहे मनुष्य में हो, उसका लालन पालन अगर होगा तो मात्र शुरुआत उस दूध से ही होती है। अगर ऐसा अवक्ष होता तो क्या हमारे तीर्थंकर उसका आहार सेवन करते? नहीं। इसलिए कभी उसको अवक्ष नहीं माना। जो अवक्ष हो उसको तो क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं वाइन पीने से कोई मांसाहार नहीं होता, बोले फलों का रस है। शराब पीना उनके लिए मांसाहार ही नहीं है। कहने के नाम से वे क्या हो जाते हैं? मेरा मांस खाने का त्याग है, लेकिन शराब पीने का त्याग नहीं है। यहां जाकर के शराब पीते हैं, इस प्रकार वो कहते मैं शाकाहारी हूं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जो शराब पीता हो वो कभी भी शाकाहारी हो ही नहीं सकता। कितने जीवों की हिंसा होती है, अनंत असंख्यात 10 जीवों की। ओहो, जब उसको उबाल करके कितने जीवों को मारते हैं तब वो बनती है रसों को सड़ा सड़ा करके। अब वो लोग सोचो, एक जिसमें दुर्गंध आ रही हो, सड़ रही हो, अगर आपके सामने जब भी कहीं जहाँ कलारी वगैरह है वहाँ जाकर के देख करके ना 10 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा आपका सिर भारी हो के निकल जाओ। वहाँ की अगर बन रही हो, हम लोग बिहार आदि करते कभी मिल जाते हैं, उसकी गंध आते ही साथ पता चलने लगता कहीं चढ़ी है भैया, देखो यहाँ बन रही है, उसकी गंध यहाँ तक आ रही है, इतना बदबू होती है। और उसको छान छान करके आपको और लोगों को बड़े अच्छे से दे दिया जाता है। लोग कहते हैं ये तो सोम रस है, रस है। अरे मादकता लाने वाला शराब जैसी खराब है वह भी पीने वाला भी, उसका दिमाग भी खराब होता है। महाभारत और अन्य शास्त्रों में लिखा है नरक जाने के द्वार अगर कोई है तो सबसे पहला शराब का द्वार कहा। जो व्यक्ति शराब पान करता है समझ लेना उसके लिए नरक का द्वार तो खुला हुआ ही है। जो शराब पान आदि ऐसे करते हैं, अब बिना पूछे करते रहे ऐसा करे, अगर जिसका नियम नहीं है और वो करता है तो उसको पूजन अभिषेक करने का कोई मतलब नहीं है, दान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो ऐसा करते हैं वे कभी भी ऐसा कार्य, हमेशा अष्टमूल गुण का संकल्प होना चाहिए। श्रद्धा अगर वास्तविक रूप से तुम्हें अपने धर्म पर है, अपने ऊपर है, अपने श्रद्धान पर है, तो सबसे पहले अष्टमूल गुणधारी श्रावक होना चाहिए। श्रावक की प्रथम भूमिका में कहा अष्टमूल गुण पालन। शहद कितने जीवों की हिंसा का कारण बताया। क्षुद्र कहा है, क्या मालूम है? इसको कहा बवन, मल विसर्जन। किसी की मल को खाना क्या अच्छी बात है? किसी की उल्टी को खाना अच्छी बात है? शहद है क्या? मधुमक्खियों की क्या है? बोले कि मल विसर्जन और वमन ही उसमें है और कुछ नहीं है। परागकरण लाती है, खाती है, खाते हुए वहीं बैठी बैठे और रख लेती, खाती जाती है, वहीं विसर्जन होता रहता है, होता रहता है वो छत्ते में। और उसी को लोग क्या करते हैं, कितनी सबसे पहले तोड़ते समय कितने जीवों की हिंसा होती है। आज शहद पालन केंद्र बन रहे हैं, व्यापार हो रहा है। कभी ऐसा धंधा पानी करने वाले जैन कुलों में रहने वालों के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार की जो खेती, इसको खेती नहीं कहा, ये हिंसा के केंद्र कहे। आज क्या हो रहा है,
शहद खेती, जैसे खेती होती ना, खेती में आजकल अभी हम रास्ते में देखते हुए आए, उन्होंने खेती करना बंद कर दिया और जाकर के डिब्बे पूरे जहाँ जमीन थी उसमें लगा दिए। जाई कृषि चल रही हमारी, शहद पालन के अंदर मधुमक्खी को पालन नहीं किया जा रहा है, उनको पाप में लगा करके मार मार करके उनको निकाला जाता है। ये पाप के व्यापार हैं, हिंसा के व्यापार हैं। अब लोगों को इस प्रकार के विज्ञापन दिया जाता है कि हनी खाने से तुम्हारे शरीर पर कांति आ जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा। आयुर्वेद में स्पष्ट, जो सच्चा आयुर्वेद होता है वहाँ पर हमारे आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि शहद की एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि पूरे 7 गांव के जलाने का दोष लगता है। एक बूंद में इतने जीव हैं तो फिर चम्मच भर, पूरा गिलास भर ऐसी शहद का उपयोग करेंगे तो कितने जीवों की हिंसा होगी। इसलिए सबसे पहले हमारी श्रद्धा किसमें हो? अपने वीतराग धर्म पर हो। श्रावक के लिए अपनी प्रारंभिक भूमिका में अष्टमूल गुण अगर नहीं है तो उसकी श्रावक की भूमिका नहीं है। पहले हमारे ये नियम होना चाहिए, ये नियम का हमारा पालन, हम ये नियम नहीं लेते हैं। आज हम विज्ञापन के ज़माने में अपने बच्चों को कोई च्यवनप्राश है और कोई हनी आदि का ऐसा डिब्बा है, इसमें मिला कर के ये दो, कभी भी नहीं पिलाना। ज़रूरत पड़े, अगर किसी ने कहा, आयुर्वेद में लिखा है कि गुड़ की चाशनी से बड़ी दुनिया की चाशनी और कोई नहीं। शहद का अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े, गुड़ की चाशनी आप बना करके उसका उपयोग करो, शक्कर की चाशनी नहीं। गुड़ की चाशनी बहुत बड़ी अपनी दवाई के लिए। आप शहद का अगर सब्स्टिट्यूट चाहिए है, शहद से भी कई गुना अच्छा। तो ये हमारी गुड़ की चाशनी, ये हमारा अनपे मधु सेवन ऐसा कहा गया। दवाई उसमें भी आप ले सकते हो, कभी भी कोई हानि होने वाली नहीं है। नहीं, शहद में ही लेना है, वैद्य जी ने कहा है, मजबूरी है। बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है। आप तो दवाई लीजिए, यही समझ के लीजिए कि हाँ ठीक है, आज मेरी गुड़ रूपी शहद में, मधुरम में ये हमारी दवाई चल रही है, उसका उपयोग हो सकता है। यही है श्रद्धा। कभी भी अंधी होकर के भी इस प्रकार अंधी नहीं होना चाहिए कि जिससे पाप का समर्थन है। कभी भी पाप के समर्थन करने वाली हमारी श्रद्धा नहीं होना चाहिए। आज की इस बात को अपन ने समझा है। आचार्य जी ने संधि कहाँ करो, किससे मिलने की बात करो, अपने भगवान उनसे संधि करना है तो आपकी श्रद्धा बिल्कुल अंधी बन करके बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि भगवान आपके अलावा अब मेरा और कोई नहीं है, मुझे किसी पर भरोसा। इसलिए हमारी श्रद्धा कैसी होना चाहिए? अपने जय विश्वास गुरु के प्रति सच्ची समर्पण भक्ति, वही मेरे हैं और कोई मेरा। इसलिए श्रद्धा अंधी दिखती नहीं, बिल्कुल ऐसा समर्पण भाव होना चाहिए। जैसे एक दिन हमने आपको उदाहरण दिया था, भरोसा कैसा होना चाहिए। जैसे आप नाई की दुकान पे जाते हो, है ना, तो नाई की दुकान पे जाता है, वो हाथ में क्या करता है, अच्छा बड़ा अस्त्र लगा रहता है, बढ़िया अच्छा उसके हाथ में है, और आप पूरी गर्दन उसको सौंप देते हो। बाल काटता है, कैंची से काटता है, चाहता तो वो तुम्हारे क्या कर देगा, लेकिन आपको भरोसा होता है नहीं, ये मेरे बाल काटेगा, ये मेरी दाढ़ी बनाएगा, है ना, वो मेरे गाल नहीं काटेगा, मेरा गला नहीं काटेगा। वैसे ही वो कहता है जैसा करता है आप वैसा करते चले जाते हो। वैसे ही हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान की वाणी ऐसा है, वैसा ही करना है। जैसे नाई के इशारे पे वो कहता है नीचे करो, तो धमका कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। राष्ट्रपति भी हो, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राजा महाराजा भी हो, तो नाई के सामने भी
भाई भैया जे जाओ, जैसी तुम कहो वैसा कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमारे बाल ही काटोगे, गाल नहीं काटोगे। भरोसा ये होता है। ऐसे ही हमारा भरोसा कैसा होना चाहिए? श्रद्धा। जैसे नाई के सामने वो बाल बनवाने के सामने वो जैसा करता है वैसा आप करते चले जाते हो, ऐसे ही अपने सच्चे देव सद्गुरु पर भरोसा होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। श्रद्धा हमारी ऐसी होना चाहिए। ऐसी श्रद्धा अभिव्यक्ति का समय अपना कल से परराज पर्यूषण आ गया है ना। आज कौन सी दिन है? आज हमारे बुंदेलखंड में कहते बोले आज धासन चौथ है, अरे आज चतुर्थी है, और कल से इसको ऋषि पंचमी भी बोलते हैं। इसका व्रत होता है। पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। प्रायकर मारवाड़ में जो छोटे छोटे बच्चे होते ना, वो करीब 8-10 साल से ऊपर, उस दिन भी ऐसे बच्चे ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं। बालक बालिकाएं नहीं, ऐसे ऋषि बनने जैसे हमारे बच्चे बने, मुनि बने जैसे बने, तो उसको ऋषि पंचमी। और पंचमी से लेकर के 5 दिन तक पंचमेरु के उपवास भी कई लोग करते हैं। जो लगातार जो करते हैं ना, पुष्पांजलि उसका नाम भी एक ऐसा मिलता है शायद। तो इसलिए 5 दिन तक पंचमेरु की पूजन भी की जाती है। तो इसके लिए 5 दिन के ये लगातार उपवास, एक नहीं लगातार उपवास करते तो उसको पुष्पांजलि व्रत माना जाता है। ऐसा कुछ पंचमेरु व्रत भी कहते हैं। कि आपके जीवन में पुण्य अगर है तो जंगल में भी बैठ जाना, वहाँ भी तुम्हारी दुकान चलती रहेगी। और अगर पुण्य नहीं है तो बाजार के नहीं, मेन मौके की दुकान पे भी बैठे ना तो भी मक्खी भगाते रहोगे। क्यों? ये भी विशेष बात है। जहाँ से सब कुछ मिलता है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और धर्म से बड़ी चीज दुनिया में और कोई नहीं है। अब क्या करें, पढ़े लिखे लोग हैं, अरे ये सब मूर्खता की बातें हैं, ये सब बातें पर भरोसा हम नहीं करते। अब वो बाद में बताऊंगा। ऐसे ही सब करते हुए अपना जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।